हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सीखने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनाया जाता है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको एक लंदन बेस्ड कंपनी के ऊपर बना के दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने एक फुट लॉकर कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और इसको अब हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे इसे कैसे बनाएंगे और कितने ईजी वे से हम इसे बना सकते हैं, आज मैं यही चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। और यकीन मानिए जितना इजी हो सकता है उतने इजी वे से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने पेज को सेट करना है, अपने ऐप को, जो आपका सॉफ्टवेयर है इसे सेट करना है आपको स्क्रीन के बीचों बीच या हाफ साइड पर, जैसे भी, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको प्रॉपर नजर आए और आपका जो पेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिस पे आप अभी ये सब बनाने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर नजर आए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पेज ले लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पेज कलर करने वाला हूँ। पेज कलर में सेम टू सेम, अगर ना भी मिले तो कोई भी हम पेज कलर यहाँ से मिलता जुलता थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड ले लिया है डिज़ाइन के अंदर जाकर, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है पेज कलर का ऑप्शन। और यहाँ से आप चाहें तो अपने पेज को नैरो कर सकते हैं, अगर नैरो नहीं करना चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं। मैं इस बिना नैरो किए आपको ये बना के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाके आप एक शेप लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक शेप ली है, देखिए। तो इस शेप को पहले आप क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं पहले लिख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा करके थोड़े से फॉन्ट्स का साइज बड़ा कर लीजिए, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं जो कि अच्छा लगे। इसके अलावा आप इसके कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज करने के लिए आप जानते ही हैं कि आपको फॉर्मेट मेन्यू मिल जाता है। कोई भी शेप बनाने के बाद फॉर्मेट मेन्यू हमें मिलता है और उसमें जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन कलर फिलहाल हमें रखना है नो कलर। हम यहाँ पे कोई भी कलर रखने वाले नहीं है, तो यहाँ पर हम करेंगे नो कलर और नो आउटलाइनिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने किया। इसके अलावा बिल्कुल इसके ठीक नीचे थोड़ा सा मैटर और लिखना है आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है। तो वो मैटर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, या तो इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करेंगे या फिर इसके साथ में एक छोटा सा बॉक्स और बना लेंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसके साथ में ही लिखूंगा। तो बॉक्स का साइज थोड़ा सा मैं नीचे को खींच लेता हूं। और चलिए अब यहां पर टाइप करके देखते हैं। देखिए अब यहां पे टाइप किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, एप्लीकेंट फॉर्म है जो मैंने लिखा हुआ और नीचे जो मैं प्लीज रिटर्न वगैरह लिख रहा हूं मैटर, उसमें बहुत फर्क आ रहा है। मतलब एक पूरा गैप आ रहा है जो आप देख रहे हैं। उस गैप को कम करना बहुत ज़रूरी है, वरना पेज पे हमारा पूरा मैटर आने वाला नहीं है। तो उस गैप को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट कीजिए और ये देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ स्पेसिंग का। यहाँ पर आप स्पेस को ख़त्म कर देंगे और नीचे देखिए आपको रिमूव का ऑप्शन आता है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जो है आपकी स्पेस है वो कम होती है। तो इसके बाद ये वर्ड्स को आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो कोई भी कलर देना चाहते हैं कलर भी दे सकते हैं। तो आप रेड कलर करके देखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे आउटसाइड से लाइन से पकड़ के, और उसका फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर देंगे, क्योंकि अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म्स के जो नीचे ऑप्शंस में लिखा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, जैसे एड्रेस वगैरह, वो मुझे यहाँ पर मेंशन करना है। तो देखिए बस सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐसे लिखते जाना है। टाइपिंग स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। जब आप ऐसे फॉर्म बनाते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तभी आपकी स्पीड थोड़ी सी हाई में जाएंगी। जो भी स्पेलिंग आपके गलत हैं, माउस का राइट क्लिक करके आप उन्हें सही कर सकते हैं। सजेशंस में आपको सही स्पेलिंग दिखा दिए जाते हैं। और इसका भी साइज आप छोटा करके इसे भी एप्लीकेशन फॉर्म्स के नीचे कहीं सेट कर देंगे, जैसा कि साइड वाली पिक्चर पे आप देख रहे हैं। अगेन आप चाहें तो कंट्रोल डी कर सकते हैं अगेन। और अब आप यहाँ पर जो उसके बारे में लिखा गया है, प्लीज़, जो भी आगे मैटर लिखा हुआ है, प्लीज़ कंप्लीट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए क्या करना है, अब आपको शेप जो चाहिए उसकी आउटलाइनिंग चाहिए आपको वाइट कलर की। और आप देखिए ध्यान से, जो शेप है वो भी दोनों तरफ से मुड़ी हुई है।
तो उस शेप को आप कैसे यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं, सोचने में बेशक डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन ये बहुत ईजी है। कैसे ईजी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे मैटर लिख लिया है और अब क्या करेंगे, इस जो हमारा मैटर है इसकी आउटलाइनिंग से पकड़ के इसे खींच देंगे, सिलेक्शन टूल की मदद से खींच देंगे वाइड में। तो देखिए अब यहाँ पर प्रॉपर एक लाइन में आ गया। अब इसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे आप और यहाँ से चेंज शेप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, आप एडिट ऑप्शन मत कीजिएगा, आप चेंज ऑप्शन में जाइएगा। तो ये देखिए चेंज ऑप्शन में जाके आप यहाँ से शेप बदलेंगे और शेप को वो जो येलो मार्क है ना, जो येलो छोटा सा पॉइंट आता है उससे आप चेंज कर लेंगे और आउटलाइनिंग में जाके वेट कर देंगे आउटलाइनिंग का वाइट, और वाइट कलर दे देंगे और वेट भी थोड़ा थिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा येलो मार्क से ही आपने खींचना है इस पिक्चर को, इस शेप को, तभी आप इसे प्रॉपर शेप में ला पाएंगे। चलिए इतना सा काम यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद आपको नीचे दिख रहा है कि यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन के कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, कुछ शेप्स के थ्रू बनाए गए हैं। तो आप एक शेप ले लीजिए सबसे पहले, और शेप एक ही बार अब हमने लेनी है और इसी शेप को हम बार बार यूज़ करते जाएंगे। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक शेप हमने खींच ली है, यहाँ पर येलो बटन से आप चाहें तो इसे ज़्यादा मोल्ड आउट कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर आप आउटलाइनिंग इसकी जो है रिमूव कर देंगे और बीच में इसके वाइट कलर फिल कर देंगे। तो देखिए ये आपकी एक शेप बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, मुझे ऐसी कितनी शेप्स चाहिए, देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 एक साइड में है, 5 लेफ्ट साइड में है, राइट एंड लेफ्ट दोनों में 5 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो देखिए आप दोबारा दोबारा बनाएंगे, शेप में जाके बनाएंगे, फिर कलर करेंगे, फिर आउटलाइनिंग हटाएंगे, वो आपका डबल टाइम वेस्ट होने वाली बात है। इससे बेटर है कि आप यहाँ पे कंट्रोल डी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा और डुप्लीकेट बनेगा तो आप उसे कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि जब आप डुप्लीकेट करेंगे ना, तो उसके बाद उस फाइल को सही ढंग से लगाना भी ज़रूरी है, उस शेप को सही ढंग से इस फाइल के अंदर मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है, स्ट्रीट लोकेशन, जो भी आप मतलब दिया हुआ पिक्चर में वैसा लिख सकते हैं। इसके बाद इस शेप को आउटलाइन से पकड़ना है, सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी का ऑप्शन आपने इसके ऊपर यूज करना है। तो हाँ, इसका कितना साइज होना चाहिए राइट टू लेफ्ट में, उसके लिए आप व्यू में जाके अपना रूलर एक्टिवेट कर लीजिएगा। अब देखिए ऊपर रूलर आ रहा है जिसमें लिखा आ रहा है कि मैंने 3 पॉइंट तक इसे यूज़ किया है शेप को, और 3 के बाद मैंने आगे एक नई शेप बना दी है, मतलब डुप्लीकेट बना दी। तो अब आप बस कंट्रोल डी करते जाइए, दोनों को कंट्रोल से सिलेक्ट कीजिए एंड फिर कंट्रोल डी कीजिए, फिर कंट्रोल डी कीजिए और इन्हें सही ढंग से यहाँ पर मैनेज कर लीजिए, जैसा कि यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। याद रखिएगा लेफ्ट और राइट की जो दोनों आपकी शेप्स हैं उनको कंट्रोल की मदद से एक साथ सेलेक्ट कीजिएगा और फिर उनको कीबोर्ड की जो अप एंड डाउन की एरो की है उससे मैनेज कीजिएगा, इसे स्पेसिंग को कम ज़्यादा करने के लिए, वरना आपका डबल टाइम वेस्ट होगा अगर आप इन्हें 1 बाय 1 करके करने की कोशिश करेंगे तो। चलिए अब नीचे एक और शेप चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से कंट्रोल डी कर लेता हूँ और इस शेप को पकड़ के हम आगे तक खींच देंगे। देखिए सिंपली हमने क्या किया है, एक ही बार शेप लिया और उसी शेप को आगे 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 इंसर्ट करते जा रहे हैं, डुप्लीकेट करते जा रहे हैं। बार बार शेप आप सेलेक्ट करेंगे, बार बार शेप बनाएंगे, फिर कलर करेंगे, फिर कलर हटाएंगे, फिर आउटलाइनिंग हटाएंगे, वो उसमें बहुत पजल होने वाली चीज़ें हैं और बहुत टाइम भी वेस्ट होने वाला है। तो बेटर है कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट बनाते जाइए और जो भी इसके अंदर लिखना चाहते हैं आप, जैसे कि फ़ोटो में दिया हुआ है या वहाँ से, या जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो बस इसको भी आपने ऐसे मैनेज करना है और देखिए कितना प्यारा यहाँ पर ये शेप बन के आ गया है। इसके बाद फिर से इसे कंट्रोल डी करेंगे क्योंकि नीचे एक और फुल लाइन में लिखने वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पिक्चर में भी लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइप कर लेंगे और अगर आप चाहें तो इसको आउटसाइड से थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज इतनी ऑप्शन बेटर है। अगेन कंट्रोल डी किया हमने यहाँ पर, इसकी स्पेसिंग मैनेज कर लेना आप। जैसे मैंने आपको बताया है कि कीबोर्ड से आप अप एंड डाउन की एरो की से स्पेस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो तभी चलेगा जब आप पिक्चर के आउटलाइनिंग पे क्लिक करेंगे और उसे सिलेक्ट करेंगे। चलिए अब ये वाइट शेडो वाली, तो हमारी ये वाइट जो कलर वाली है ये हमारी शेप्स बन गई है। अब हमें एक ऐसी शेप चाहिए जैसी ऊपर बनाई गई है, जिसमें हमने प्लीज़ कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में लिखा गया है, सेम वैसी शेप हमें एक नीचे चाहिए। तो उस शेप के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर की शेप को सेलेक्ट करके, जिसकी सिर्फ हमने वाइट आउटलाइनिंग दी है, अंदर कोई कलर नहीं दिया, उसको नो कलर कर दिया था हमने, तो आप उसको पकड़ के नीचे लेके आ सकते हैं कंट्रोल डी करके। अगर आप उसको पकड़ के कंट्रोल डी नहीं करना चाहते तो एक नई इमेज भी आप बना सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे। तो हमने उसी शेप को कंट्रोल डी नहीं किया है, किसी और शेप को नीचे ला के उसका कलर यहाँ से रिमूव कर दिया है और आउटलाइनिंग को वाइट में दे दिया है। तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अभी इतना कुछ आपने बनाया है तो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि इसे कैसे आप बना सकते हैं जल्दी से जल्दी। मेन चीज़ है, देखिए किसी भी ऑफिस में आप जॉब करते हैं तो पहला टॉपिक ये होता है कि आप कितनी स्पीड पे काम कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की तो आपको फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। इवन कि आप अगर स्लो स्पीड में काम करेंगे ऑफिस में, तो इसका मतलब आप अपने जो आपका बॉस है उसको ज़्यादा काम करके नहीं दे सकते। ज़्यादा काम करके नहीं देंगे तो वो ज़्यादा कमा नहीं पाएगा आपके थ्रू, और आपके थ्रू अगर वो ज़्यादा कमा नहीं पाएगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज़्यादा सैलरी गेट कर सकते हैं या फिर आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। तो अगर आपको उस जॉब पे टिके रहना है और आप चाहते हैं कि जो बाकी लोग वहाँ पे काम करते हैं उनसे पहले आपका प्रमोशन हो, तो उसके लिए आपको फास्ट होना पड़ेगा। सेंसिबल तो चलो होना ज़रूरी है, ये तो सब चीज़ें अलग है, लेकिन काम में अपने परफेक्टनेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑफिस में काम करने जाते हैं और काम अगर आपका परफेक्ट नहीं है या आप स्लो हैं तो वहाँ से निकाले जाने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो मैटर लिखना था हमने लिख दिया है। यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत है उनको राइट क्लिक करके हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अगेन हमें एक शेप लेना है फिर से, और उसे कंट्रोल डी करके फिर से नीचे लेकर आएंगे जैसा कि अभी मैंने किया है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर एक मैटर टाइप कर देंगे। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो इस पूरी वीडियो के एंड में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ग्रे कलर लिया है और इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रिंट आउट निकालने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, और वो चीज़ वाकई में ऑफिस में आपके बहुत काम आने वाली है। चाहे आप जितने भी फास्ट हों, लेकिन अगर वो चीज़ आपको नहीं आती तो आप प्रिंट आउट भी नहीं निकाल पाएंगे ढंग से और आपका काम वही रुक जाएगा। तो उस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा और मैंने वो कैसे किया उसको सीख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे शेप्स बन गई हैं। ऊपर की जो हेडिंग है उसको मैंने कंट्रोल डी कर लिया है, नीचे लेकर आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं जर्नल लिखने वाला हूँ इसके अंदर, और थोड़े से मैं फ़ॉन्ट का साइज़ भी छोटा कर दूंगा क्योंकि हेडिंग देनी है, लेकिन ऊपर आइडेंटिफिकेशन की हेडिंग भी रह गई है मुझसे, तो वो भी हम अभी इसको
कंट्रोल डी करके एक और बना लेंगे और उसमें आइडेंटिफिकेशन का मैसेज टाइप करके ऊपर लिख देंगे। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि शेप्स अगर बनाई गई हैं तो उनके बीच में अगर जगह चाहिए तो कैसे बनती है। तो देखिए यहाँ पे जर्नल मैंने सेट किया हुआ है, लेकिन ऊपर आप देखिए आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो कंट्रोल डी किया मैंने इसको और यहाँ पर मैं आइडेंटिफिकेशन टाइप कर दूंगा। चलिए आइडेंटिफिकेशन टाइप हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है मुझे। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा माउस की मदद से ही मैं सभी शेप्स को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ को ड्रैग करूंगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे हम ये जहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो कुछ वर्ड इसमें बोल्ड हैं, कुछ इटैलिक हैं, कुछ अंडरलाइन हैं, तो वो सब कैसे करने हैं वो मैं आपको इन शेप्स को मैनेज करने के बाद बताऊंगा। तो चलिए पहले इन्हें नीचे खींच लेते हैं, शेप्स को थोड़ी जगह बना लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का जो मेरी हेडिंग थी मैंने यहाँ पर सेट कर दी है। तो अब नीचे जहाँ पे मुझे जर्नल लिखना है उस शेप को भी मैं थोड़ा सा मैनेज करके यहाँ देखिए सेंटर में मैंने सेंटर लेफ्ट में मैंने जर्नल का मैसेज लगा दिया है। अब देखिए जो लास्ट वाली शेप है वाइट कलर की जर्नल के ठीक नीचे वो थोड़ा टेढ़ी हो चुकी है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा जा रही है। तो उसको आप क्लिक करके माउस का जो एरो की है राइट टू लेफ्ट वाली उससे मैनेज करेंगे। माउस से अगर आप हिलाएंगे किसी शेप को तो वो ज़्यादा कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, फिर मैनेज करना टफ हो जाता है। चलिए कंट्रोल डी किया ऊपर वाली शेप्स में से किसी एक शेप को मैंने, और यहाँ पर वो शेप मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आके शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस शेप को दूसरी शेप के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और कनेक्ट यहाँ पर देखिए कैसे किया गया है। एक पतली सी ब्रीक सी लाइन आ रही है बीच में, और वो इतनी ब्रीक भी नहीं है कि सिंपल एक लाइन टूल से बन जाए। तो इसके लिए मुझे एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल कैसे बनाना है आप ध्यान से देखिए, और वैसे ही आप भी बना के देखिएगा। चलिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मोस्टली ये सारा यहाँ पर मैंने बना दिया है। और दूसरी चीज़ है कि फुट लॉकर का जो लोगो है वो आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा। जैसे ही आप फुट लॉकर लोगो लिखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लोगो नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ कंप्यूटर में से ही कोई पिक्चर यहाँ पर लगाने वाला हूँ। चलिए ये मैटर भी यहाँ पे टाइप हो चुका है, और लगभग हमारी सभी शेप्स यहाँ पर बनके रेडी हो चुकी हैं। और अब बारी आती है इनको बोल्ड करना। तो आपको सिंपली अपने वर्ड्स को फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबा देना है, जिससे ये आपके जो फॉन्ट्स हैं ये बोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जो भी आपने लिखा है वो शेप्स के अंदर लिखा है। सो इसलिए आपको हर एक शेप के अंदर क्लिक करके माउस से फिर कंट्रोल ए का बटन आप दबा सकते हैं और उस शेप का एरिया ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक शेप बना दी है इनको कनेक्ट करने के लिए, और मिनिममली जितना आप कर सकते हैं इसे पतला उतना आप पतला कर लेंगे इस शेप को। उसके बाद इसमें वाइट कलर डालेंगे, और वाइट कलर डालने के बाद आप इसकी पहले आउटलाइनिंग रिमूव कर लीजिएगा, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो भी अब दिखेगा नहीं क्योंकि आपने आउटलाइनिंग रिमूव कर दिया और वाइट कलर फिल कर दिया।
तो ये देखिए कितना प्यारा अब आपने यहाँ पर पूरा का पूरा जैसा आपको फ़ोटो में दिखाया गया वैसा आपने यहाँ पे बना लिया है। इसके अलावा जो भी स्पेलिंग गलत है, रेड मार्क्स आ रहे हैं, आप रेड उसके ऊपर राइट क्लिक करके माउस का उन स्पेलिंग्स को ठीक कर सकते हैं। और जिन स्पेलिंग्स को भी आप बोल्ड या इटैलिक करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, शेप के अंदर क्लिक करके आप कंट्रोल एक बटन दबा सकते हैं, या फिर माउस से सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल आई दबाएंगे तो वर्ड थोड़े टेढ़े यानी कि इटैलिक हो जाएंगे। कंट्रोल बी दबाएंगे तो वही वर्ड्स आपके बोल्ड हो जाएंगे। अब बारी आती है, देखिए यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स मैंने लिखे थे, जो जो भी लिखा है। अब बारी है यहाँ पर शेप बनाने की। तो शेप के लिए आप एक पहले रेक्टेंगल टूल यहाँ पर बना लेंगे, सर्कल भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको जो बेटर लगे, चाहे आप सर्कल ले लीजिए चाहे रेक्टेंगल ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। और अगर इसके अंदर फ़ोटो आपको लगाना है तो आपके कंप्यूटर में, जैसे मेरे कंप्यूटर में कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं, मैं उन्हीं को लगाऊंगा इसके अंदर। तो कलर यहाँ से मैंने नो फिल कर दिया है। आउटलाइनिंग चाहे तो आप नो आउटलाइनिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट शेप पे जाना है, यहाँ पर फिल का ऑप्शन आ जाता है, इसके अंदर आता है पिक्चर का ऑप्शन। फाइल पे जाएंगे और आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी पिक्चर्स आपने रखी हुई हैं, जिस भी ड्राइव में, वहाँ से वो पिक्चर्स खोलिए। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स आ रही हैं, तो मैं लिटिल वॉलपेपर्स वाले फोल्डर से चूज़ करूँगा। यहाँ पर देखिए, तो ये एक फ़ोटो है, एक सैम्पल के लिए मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो एक्चुअली में क्या है, इस फ़ोटो के जो कॉर्नर्स हैं वो ऑलरेडी वाइट है पिक्चर के अंदर ही। ये इस फोल्डर इसमें शेप में आने के बाद वाइट नहीं हुए, इस फोटो में ही ये वाइट है। तो आप क्रॉप वगैरह इस पर नहीं चला पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी शेप के अंदर है। तो आप क्या करेंगे, दूसरी फ़ोटो लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो फोटो दूसरी लगाने के लिए आप सिंपली इस पर फिर से राइट क्लिक करेंगे, या रिप्लेस का ऑप्शन भी आता है फॉर्मेट के अंदर, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और फॉर्मेट शेप पे जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे फिर से फिल का ऑप्शन आता है, पिक्चर आता है, फाइल पे जाएंगे और जो भी पिक्चर आप इसमें लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो मैं नॉर्मल सा कुछ लगा देता हूँ यहाँ पर। तो आप लेकिन गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, फुटलॉकर लोगो लिखकर सेम एज इट इज़ ऐसा लोगो आ जाएगा, उसे लगाइएगा। तो ये एक वॉल 64 ऐसा कुछ बना हुआ है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो सिंपल ये लगा दिया, जस्ट तो नहीं रहा इस पे, बट अब लगा दिया है, तो आप लोग थोड़ा बेटर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर फोटो भी लग चुका है। अब जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, थोड़ा बहुत सेट कर लीजिए आप इसको। फॉन्ट वगैरह अपने देख लीजिए, बोल्ड किसको करना है, सब कुछ वैसा कीजिएगा। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया है, आप इस शीट पर कंट्रोल ए का बटन नहीं दबा सकते, क्योंकि आपने बहुत सारी शेप्स के अंदर काम किया, वो सभी शेप्स सेलेक्ट हो जाएंगी। आपको अगर अपने वर्ड्स को सिलेक्ट करना है ना, शेप के अंदर जो लिखे हैं, तो आपको एक एक करके ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, वर्ड शेप के अंदर क्लिक करके। तो ये देखिए अब सेम टू सेम यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो हमने बनाया है। थोड़े बहुत वर्ड आप बोल्ड कर सकते हैं, वैसे भी शीट छोटी है फ़ोटो के मुकाबले, यहाँ पर जो दिख रही है आपको, इसलिए भी शायद वर्ड्स ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। एंड उसके बाद मैं आपको इसका एक प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाऊंगा, एंड फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्रिंट अगर करना हो इसको, तो आप प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए देखिए सभी शेप्स यहाँ से आउट हो चुकी हैं, कोई भी शेप यहाँ पर आ नहीं रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका मतलब मैंने जो भी शेप्स बनाई हैं वो यहाँ से गायब हो चुकी हैं। तो वो जब मैंने इसका प्रिंट प्रीव्यू किया तो वो शेप्स कहाँ गई, ये सारा वाइट क्यों आ रहा है, उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। हमें करना क्या है, देखिए सिंपल सा स्टेप बताता हूँ। इसमें आपको किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। आप सिंपली क्या कीजिए, देखिए कंट्रोल ए का इस्तेमाल मत कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि कंट्रोल ए करेंगे ना तो फॉर्मेट मेन्यू एक्टिवेट ही नहीं होगा आपका। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मेट मेन्यू आपका एक्टिवेट नहीं होगा अगर आप कंट्रोल ए करेंगे, तो इसलिए आपको वन बाय वन ही अपनी शेप्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल की मदद से। कंट्रोल की आपने दबा के रखनी है और माउस से शेप्स के कॉर्नर पे वन बाय वन क्लिक करते जाना है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर फॉर्मेट मेन्यू दिखाई दे रहा है। अगर मैंने किसी गलत शेप पे क्लिक कर लिया, जो कि या फिर मेरा मतलब शेप पे क्लिक हुआ ही नहीं, तो फॉर्मेट मेन्यू यहाँ से गायब हो जाएगा। सो जितने आप क्विकली सिलेक्ट कर सकते हैं उतनों को सिलेक्ट करके पहले फॉर्मेट में जाके ग्रुप कर लीजिए।
तो ये देखिए लगभग लगभग मैंने काफ़ी शेप्स हैं जो मेरी सिलेक्ट कर ली हैं, और इनको मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहाँ से फटाफट से ग्रुप कर लूँगा। तो ये शेप्स तो मेरी ग्रुप हो चुकी हैं। अब जो मेरा एप्लीकेंट फॉर्म है जो, और उसके नीचे जो दूसरे दिए हुए हैं फ्रीडम बॉक्स वगैरह, फ्रीडम स्पोर्ट्स वगैरह, उनको भी ऐसे ही आप पकड़ के ग्रुप करेंगे। तो जब ये सारा ग्रुप हो जाएगा तो उसके बाद हमें एक ट्रिक लगानी है, जिससे कि जब आप फाइल में जाके प्रिंट करेंगे तो भी आपका प्रिंट ऐसा ही आएगा जैसा कलर आप चूज़ करने वाले हैं। तो वो क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी भी अगर आप इसका प्रिंट देखेंगे तो वाइट ही आने वाला है, तो ग्रे कलर नहीं आने वाला है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक शेप लेनी है, इंसर्ट में जाकर आपको वहाँ से एक शेप चूज़ करनी है और पूरे पेज के ऊपर से उसे बना देना है। देखिए पूरे पेज जितनी शेप ले लेनी है, और इसका कलर आप ग्रे ही लेंगे जो आप एक्चुअल में लेना चाहते थे बैकग्राउंड अपना, ठीक है। और इसके ऊपर आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक, नॉट सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट भी चला दीजिए, मैं तो कहता हूँ अगर चलाना है तो वो भी चला दीजिए। अब इसका आप फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करके देखिए, तो आपको नज़र आएगा कि जैसे ही आपने प्रिंट पे क्लिक करना है तो ये वाइट से ग्रे हो चुका है। देखिए अब मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए एग्जैक्ट जैसा पिक्चर में है वैसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये आपका बन गया है एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे मैंने गलती से एप्लीकेंट फॉर्म टाइप कर दिया है। तो ऐसे बनाना था आपने ये, जैसा मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। और जितना देखिए इजी हो सकता था इतने इजी वे से मैंने आपको ये सिखाया है। बार बार शेप्स नहीं लेना है, एक शेप बनाइए, बस कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते जाइए और उसे बनाते जाइए। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में भी अब साफ नज़र आ रहा है और ऐसे भी आप देख ही रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक एप्लीकेशन फॉर्म अगर ऐसा बनाना है तो आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा देखिए मैंने एप्लीकेंट फॉर्म को थोड़ा रेड कर दिया ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो लोगो है वो नॉर्मल सा लगाया है मैंने, फ़ोटो टाइप, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एप्लीकेंट फॉर्म को थोड़ा कलरफुल कर दिया। तो आप भी ऐसा करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।